नमः शिवाय, नमश्चंडिकाय। पार्वती नाम कभी केवल संबोधन नहीं होता, वह साधना का संकेत होता है। इसी कारण जगतजननी को पार्वती कहा गया है। पुराणों ने इसे सरल भाव में कहा कि वे हिमाचल पर्वत की कन्या है, इसीलिए पर्वत से उत्पन्न होने के कारण पार्वती कहलाई। पर आगम वहाँ रुकता नहीं। आगम पूछता है, यदि केवल जन्म से ही नाम होता तो चेतना में उसका इतना गहन प्रभाव क्यों होता। आगामिक दृष्टि कहती है कि यह पर्वत बाहर नहीं भीतर है। यह हिमालय भूलोक नहीं योग है। देह स्वयं एक पर्वत श्रेणी है जिसमें चेतना की 7 गांठें हैं। इन्हीं गांठों को आगम पर्व कहता है। जहाँ चेतना ठहरती है, जहाँ शक्ति विश्राम करती है, वही पर्व है, और जो इन पर्वों में निवास करती है वही पार्वती है। इस प्रकार पार्वती कोई एक देहधारी देवी नहीं है, बल्कि साधक के भीतर प्रभावित शक्ति का नाम है। मूलाधार में वह सुप्त है, बीज रूप में है, संभाव्यता बनकर। वहाँ वह पृथ्वी है, धैर्य है, जड़ता भी है। साधक जब पहली बार उसे स्पर्श करता है तब भय भी उड़ता है और आकर्षण भी होता है। यही पार्वती का बाल्य है। हिमाचल की कन्या, हिमालय की कन्या अबोध पर अपार सामर्थ्य से युक्त। जैसे जैसे साधना गहरी होती चली जाती है, वह स्वादिष्टान और मणिपुर के पर्वों से होकर ऊपर उठते रहती है। कहीं वो कामना बनती है, कहीं तेज, कहीं तप। हर पर्व पर उसका एक नया नाम है, एक नया रूप है, एक नया स्वरूप है, पर उसका स्वभाव एक ही रहता है, शिव की ओर अग्रसर होना, केवल शिव को प्राप्त करना। पार्वती की संपूर्ण साधना शिव को प्राप्त करने की साधना है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, वह शिखर है। जब शक्ति हृदय पर्व पर पहुंचती है तब वह भक्ति बन जाती है। अनाहत में पार्वती माँ बनती है, करुणा, क्षमा और प्रेम का निर्झर बहता हुआ झरना। विशुद्ध में वह वाणी बनती है, मंत्र, जप और मौन। आज्ञा में वही दृष्टि बनती है जहाँ द्वैत गलने लगता है, और जब वही शक्ति सहजता पर पहुँचती है तब वह पार्वती नहीं रह जाती, वह शिवमयी हो जाती है। वहीं उनका विवाह शिव से हो जाता है। वहाँ ना पर्वत है, ना पथिक, वहाँ केवल सामरस्य है। शिव शक्ति का भेद मिट जाता है। यही वो क्षण है जिसे आगम कैलाश कहता है। बाहर का कैलाश इसी भीतर के कैलाश का प्रतिबिंब है। इसलिए भारतीय योगी सहजता को ही कैलाश पर्वत मानते हैं, क्योंकि जहाँ चेतना का सर्वोच्च शिखर है वहीं शिव का निवास है। वहाँ कोई आरोहण शेष नहीं रह जाता। साधक स्वयं पर्वत बन जाता है, अचल, स्थिर और प्रकाशमान। पार्वती की संपूर्ण साधना केवल और केवल शिव को प्राप्त करने की है, और हमारे देह के अंदर समस्त चक्र का भेदन करते हुए पार्वती मूलाधार से उठकर शिव तक पहुंचती है। नमश्चंडिकाय, नमः शिवाय।